हेलो, आपका स्वागत है पुनर्जन्म की एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की तंग गलियों में रात हमेशा कुछ ज्यादा भारी लगती थी। मानो सदियों पुराने मंदिरों और हवेलियों की दीवारें अब भी उन रहस्यों को थामे हुए थीं, जिनका सच उजागर होते ही इंसान की सांसें थम जाएं। ऐसी ही एक रात थी जब गौरव को पहली बार वो सपना आया। सपने में वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। सामने लकड़ी की पुरानी अलमारी, जिसकी दरारों में से लाल रोशनी छन रही थी। उसे अलमारी के भीतर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी, दबी हुई, मगर बेहद दर्द भरी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गौरव चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज ठहर जाती थी। अचानक अलमारी अपने आप खुली और भीतर खून से सने हाथ बाहर निकले। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक लड़की की फटी हुई आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, गौरव। और वो जाग उठा, सांसें तेज, पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ। इसका अजीब हिस्सा ये था कि वो उस लड़की को जानता ही नहीं था। अगले ही दिन वो अपने ऑफिस पहुंचकर काम में डूबने की कोशिश करता रहा, पर उसके मन में वो सपना बार बार कौंता। तभी उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक महिला की भारी, कमजोर आवाज थी। तुम गौरव हो? मुझे तुमसे मिलना है, आज ही। गौरव चौंक गया। कौन बोल रहा है? उसने पूछा, पर फोन कट गया। उसी शाम वो गंगा घाट पर खड़ा सूरज ढलता देख रहा था। तभी वही महिला उसके पास आई, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में डर और बेचैनी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानती हूं। गौरव के हाथ सुन्न पड़ गए। महिला ने कांपती आवाज में कहा, जिस लड़की को तुम सपने में देखते हो, वो तुम्हारे पिछले जन्म में मरते समय तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसका नाम था नंदिनी। गौरव हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी नंदिनी को नहीं जाना था। महिला ने उसे एक काला धागा दिया, इसे संभाल कर रखना, वरना वो परछाइयां फिर से जाग जाएंगी। इसके बाद महिला भीड़ में गुम हो गई। उस रात जैसे ही गौरव सोने गया, सपना फिर आया, इस बार और स्पष्ट। वो खुद किसी और रूप में था, लंबे बार, कलाई पर वही काला धागा, और सामने वही लड़की नंदिनी रोती हुई। कमरे के बाहर कोई चीख रहा था, एक पुरुष जिसकी परछाई लाल रोशनी में फैल रही थी। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ा और नंदिनी पर टूट पड़ा। वो गौरव के पिछले जन्म का चेहरा था। वर्तमान का गौरव उस दृश्य को देखकर कांप उठा। अचानक खून के छींटे हर तरफ फैल गए। उस आदमी ने नंदिनी को मार दिया था। सपना यहीं खत्म हुआ और गौरव चीखते हुए उठ बैठा। अगले दिन उसने अपने दोस्त कबीर से पूरी बात बताई। कबीर ने पहले इसे मजाक समझा, पर जब गौरव ने बताया कि सपने में दिखा कमरा असल में शहर के पुराने कोठार हवेली जैसा है, जो पिछले 20 साल से बंद पड़ी है, तब वो भी चौकन्ना हो गया। दोनों ने तय किया कि वो सच पता करने उसी हवेली जाएंगे। हवेली पर ताला लगा था, पर भीतर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, टूटी खिड़कियां और हर जगह बिखरा धूल का ढेर। पर जो चीज सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी, वो थी दीवार पर बना ताजा लाल निशान। मानो अभी अभी किसी ने उंगलियों से खून से लिखा हो, गौरव लौट आओ। ये देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। कबीर ने टॉर्च जलाई और दोनों दौड़ पड़े। कमरा वही था जो गौरव सपने में देखता था। लकड़ी की अलमारी, टूटी खिड़की और दीवारों पर खरोंच के निशान। पर इस बार अलमारी अपने आप हिलने लगी। किसी ने भीतर से 3 जोरदार थपेड़े मारे। अलमारी खुलते ही उनके सामने एक सफेद साया उभरा। एक महिला का धुंधला आकार, बिखरे बाल और आंखों में अनंत दर्द। उसने धीमी आवाज में कहा, गौरव, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। और कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। अंधेरा छटते ही आरव और कबीर खुद को हवेली के बाहर पाया। दोनों को याद नहीं था कि वे कमरे से कैसे बाहर आए, पर आरव की कलाई से काला धागा गायब था।
जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर वही बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुमने हवेली की मोहर तोड़ दी, अब वह तुम्हारे पीछे आएगा। आरव ने पूछा, कौन आएगा? मैं कौन था पिछले जन्म में? महिला ने कांपती आवाज में बताया, तुम पिछले जन्म में अर्जुन नाम के एक उग्र हिंसक आदमी थे। तुम्हें नंदिनी से प्यार था, पर तुम्हारी जलन ने उसे मौत दे दी। उसके मरते समय उसने तुम्हारे पुनर्जन्म की कामना की ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। पर अर्जुन की आत्मा वह अब भी हवेली में भटक रही है और तुम्हें वह दुश्मन की तरह देखती है। आरव का सिर घूम गया। अर्जुन उसकी ही आत्मा का हिंसक हिस्सा था जो अब शरीर से अलग होकर परछाई बन चुका था। तभी कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। हवा ठंडी हुई और एक काला धुंधला आकार भीतर घुसा, लंबा चौड़ा और गुस्से से भरा हुआ। उसकी ललाट पर वही निशान था जो आरव ने सपने में अर्जुन के चेहरे पर देखा था। वह साया गर्जा, तुम मेरी पहचान छीन नहीं सकते। महिला डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। आरव ने साहस जुटाते हुए कहा, अर्जुन, मैंने नंदिनी को नहीं मारा, वह तुम्हारा पाप था। मैं इस जन्म में उसे मुक्ति देने आया हूं। साया भड़क उठा। आसपास की चीजें अपने आप उछलने लगीं, लाइटें फटने लगीं, पूरा कमरा हिलने लगा। पर तभी आरव को सपने की एक बात याद आई। नंदिनी हमेशा उसे एक मंत्र बोलते हुए दिखती थी, वही मंत्र जिसने उसे अर्जुन से बचाने की कोशिश की थी। उसने आंखें बंद की और मन में वह मंत्र दोहराया। अचानक कमरे में सफेद प्रकाश फैलने लगा। साया दर्द से तड़प उठा। तभी दीवार पर एक आकृति उभरी, नंदिनी की, रोशनी से बनी, शांत पर दुख भरी। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, अर्जुन, मैंने तुम्हें माफ किया था, तुमने खुद को कभी माफ नहीं किया। साया कांपने लगा। नंदिनी आगे बढ़ी और अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। तुम्हें मेरी मुक्ति पूरी करनी होगी। आरव को अचानक महसूस हुआ कि उसके अंदर से जैसे कोई भारी बोझ हट रहा हो, जैसे अर्जुन की परछाई उसके शरीर से, उसकी आत्मा से अलग हो रही हो। नंदिनी ने अर्जुन की परछाई को छुआ और वह राख बनकर बिखर गया। कमरे की सारी हलचल थम गई। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी और नंदिनी का साया मुस्कुराते हुए बोला, इस जन्म में तुमने मेरा वादा पूरा कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। उसके शब्दों के बाद वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। आरव महीनों तक इस घटना को समझने की कोशिश करता रहा। हवेली बंद कर दी गई। बूढ़ी महिला बिना कुछ कहे शहर छोड़ गई। कबीर अब भी सोचता था कि वे सब भ्रम था, पर आरव जानता था कि ऐसा नहीं था। एक रात जब वह गंगा किनारे बैठा था, हल्की हवा चली और उसे ऐसा लगा मानो कोई फुसफुसाया हो। धन्यवाद, वह मुस्कुरा गया। पिछले जन्म की परछाइयां अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं, पर वह जानता था, जीवन हो या पुनर्जन्म, हर पाप का प्रायश्चित होता है और हर आत्मा शांत तभी होती है जब उसके सत्य को स्वीकार कर लिया जाए।